आप लोग गेस्ट बन के आए हो तो ध्यान से आराम से बस पढ़ो, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा मस्त होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है सिस्टम हैकिंग। ऑलरेडी हम लोग जो है ना पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एंड्रॉइड हैकिंग क्या होता है, जिसके अंदर बहुत बच्चों ने नहीं, बेसिकली एक बच्चे ने बोला था कि सर एक चीज आप बता देना कि कैसे एंड्रॉइड फोन को हैक करते हैं। ये तो आपने बता दिया, लेकिन ऐसा भी बता दो कि कोई और कहीं बैठा है और हम कहीं और बैठे हैं, उसके सिस्टम को भी हैक कर ले। तो ये जो चीज है ना आपकी, जो वहां पे नहीं हुई थी, उन सारी चीजों को यहाँ कंप्लीट करेंगे। मतलब सिस्टम हैकिंग के अंदर आपको वो भी चीज बताई जाएगी जिसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग, जिसको आप बोलते हो, उस चीज को बताई जाएगी। पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, पहले आपको नॉर्मल तरीका बताएंगे कि नॉर्मल तरीके से सिस्टम को कैसे हैक करते हैं, जिसके अंदर हम को देखेंगे, एनजे रैट कैसे काम करता है, इन सब चीजों को देखेंगे। और साथ में हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट का भी यूज करके पेलोड बनाना सीखेंगे। मतलब आज सिस्टम हैकिंग पूरा का पूरा एंडी कर देना है, रैट के थ्रू भी करके देखेंगे। आज ये हम लोग सिस्टम हैकिंग मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू भी करके देखेंगे। और जब एक बार हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग भी देखेंगे कि आखिर में हैकर पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे कर लेते हैं। क्योंकि हैकर जो है कहीं और बैठे होते हैं, हम कहीं और बैठे होते हैं, फिर भी वो हमारे फोन को हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। होता तो है, जिसको हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग, एकदम एक्साइटेड? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है यस आप सर। लोग। हेलो सर, मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैं अटेंड नहीं कराया था एक्चुअली, बारिश की वजह से प्रॉब्लम में था। तो वो एंड्रॉयड हैकिंग वाला जो पार्ट था उसमें प्रैक्टिकल भी करवाया हाँ, था। बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग अगर इतने एक्साइटेड हो इन सब चीजों को सीखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग के क्लास कैंसिल कर देते हैं, बाकी सब करा देते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये मत करो सर कोड क्लास फॉरवर्डिंग को। पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले जो है ना हम लोग ये सर समझ लेते वॉइस हैं कि क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है। नहीं सर, अभी तो क्लियर आ रही है मुझे तो। सर अभी ठीक है बट बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है बार बार। ठीक है, अभी 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 ठीक है ना? हाँ हाँ बहुत सर, अभी ठीक है। ठीक। चलो, अभी जो ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, सिस्टम हैकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसको हर कोई को सीखना है। लेकिन सिस्टम हैकिंग सीखने से ज्यादा है ना कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर कैसे करोगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी एक क्लास में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं एक सिस्टम को हैक कैसे करते हैं, एक हैकर कौन कौन सा पॉसिबल तरीका यूज करता है। ऐसे हैकिंग सिस्टम को हैक करने के तरीके तो बहुत ज्यादा है। आज हम लोग रैट के थ्रू देखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में और भी हम लोग तरीकों को जानने वाले हैं जिससे इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो ये समझ लेते हैं कि सिस्टम हैकिंग होता क्या है। एक छोटे से स्टोरी के साथ समझो या फिर एक नॉर्मल वे में आपको समझा रहे हो वैसे समझो, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ आने से मतलब है। सोचो, एक हैकर है, ठीक है, और हैकर का नाम है रोहन। ठीक है, एक हैकर है और हैकर का नाम है रोहन। रोहन एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, जिसे साइबर सिक्योरिटी बहुत पसंद है। उसने सुना है कि सिस्टम हैकिंग एक तरीका है जिसमें किसी सिस्टम के अंदर घुस के मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा निकाल सकता है। जैसे कि पासवर्ड निकाल सकता है, कोई फाइल निकाल सकता है, और सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ऐसा रोहन ने सुना था, और रोहन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, रोहन इथिकल हैकर भी है। तो वो ये सब क्या करता है ना, टेस्ट इन्वायरमेंट में जाएगा और ये पूरा का पूरा ट्राई करके देखता है क्या ऐसा होता है। वही से सेम चीज आप लोग भी करने वाले हो। टेस्ट इन्वायरमेंट हम आपको क्यों बोले हैं, ये एक तरीके का वार्निंग है। ये हम इसलिए आपको देना चाहते हैं कि अगर आप इसको किसी और के सिस्टम में करोगे, ठीक है, तो आपको आपके ऊपर साइबर लॉ लगेगा। ऑलरेडी आप लोगों ने साइबर लॉ के बारे में पढ़ चुका है, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको अपने यहाँ हायर कर देती है। ठीक है, मतलब अपने यहाँ जेल में लेके जाती है, एक तरीके का हायरिंग है वो भी, लेके जाती है और आपको फ्री में रहना खाना सोना हर एक चीज वहां पे मिलता है विथ कैदी नंबर। होता है ना कैदी नंबर इतना। तो अगर आप ये सब चीजें किसी और का सिस्टम पे करोगे, तो ये
पूरा का पूरा इलीगल है और आपके ऊपर साइबर लॉ लगेगा, ठीक है। इसलिए हम आपको टेस्ट इन्वॉल्वमेंट वर्ड यूज किए हैं। तो ध्यान रहे, इसको आपको अपने सिस्टम के अंदर ही करना है। तो सिस्टम हैकिंग का मतलब क्या है? सिस्टम हैकिंग एक तरीका है जिससे जो हैकर होता है वो किसी सिस्टम के अंदर क्या करता है, अपना पेलोड इंस्टॉल कर देता है। और पेलोड इंस्टॉल करने का उसका काम क्यों होता है, मकसद क्या होता है? ताकि वो सामने वाले से कोई डेटा, सामने वाले सिस्टम से कोई डेटा चुरा सके। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, उसके सिस्टम को कंट्रोल करना है वो हो सकता है, इवन हो सकता है कि उसको और कोई भी काम हो, वो सारा का सारा चीज उसके थ्रू पॉसिबल है, एक सिस्टम हैकिंग के थ्रू। इन सारी चीजों को हम लोग करके देखने वाले। इवन हम लोग फाइल के अंदर जाके देखेंगे कि कौन कौन सा फाइल है, वो फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, इवन डिलीट कर सकते हो, और कोई अपना फाइल उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे की सारी चीज हम लोग करके देखेंगे रैट के थ्रू कि कैसे सिस्टम को हैक करते हैं। अब देखो, सिस्टम हैकिंग जो होता है ना, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अभी हम आपको टोटल 4 स्टेप्स बताने वाले हैं सिस्टम हैकिंग के। तो देखो, सिस्टम हैकिंग का सबसे पहला है ना, पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है। सबसे पहला अगर आपको हम स्टेप बताएं सिस्टम हैकिंग का, तो वो है पासवर्ड क्रैकिंग। अब ध्यान से सुनना, आखिर में पासवर्ड क्रैकिंग होता क्या है। सबसे पहला कौन सा है? पासवर्ड क्रैकिंग। आप लोग को पहले से ही पता होगा कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, फिर भी बता देते हैं। पहला काम होता है यूजर के क्रेडेंशियल को तोड़ना या उसे गेस करना, ठीक है। सिस्टम हैकिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है पासवर्ड क्रैकिंग का। मतलब पहला काम है यूजर्स के क्रेडेंशियल को तोड़ना या फिर उसको गेस करना। अब इसके अंदर टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर? तो पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, डिक्शनरी अटैक का यूज करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक का यूज करते हैं, रेनबो टेबल का यूज करते हैं, की लॉगर्स का यूज करते हैं। इन सारे तरीकों का यूज करके एक पासवर्ड को क्रैक किया जाता है। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका ब्रूट फोर्स। थर्ड कौन सा आपका? वो है रेनबो टेबल। फोर्थ जो है आपका की लॉगर, ठीक है। मैक्सिमम लोग इन सब के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें ये सारे का मतलब क्या होता है। फर्स्ट आता है डिक्शनरी अटैक्स। अब ये क्या होता है? तो देखो, हैकर क्या करता है ना, प्री डिफाइन लिस्ट का यूज करता है, बहुत सारे एक लिस्ट का यूज करता है जिसके अंदर जो आपके, आप कह सकते हो जो भी मतलब प्री डिफाइंड लिस्ट के वर्ड्स होते हैं ना, उन सारी चीजों को ट्राई करता है। एक तरीके से कह सकते हो एक लिस्ट है जिसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर पासवर्ड्स वगैरह है, उन सारी चीजों को यूज किया जाता है। मतलब प्री डिफाइंड लिस्ट का इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रूट फोर्स। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उन सारी चीजों को ट्राई किया जाता है ब्रूट फोर्स के अंदर। रेनबो टेबल के अंदर क्या होता है, तो प्री जो भी कंप्यूटेड हैशेस होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। और दूसरा सबसे लास्ट हमारा आता है वो की लॉगर। कीबोर्ड में आप जो भी टाइप करते हो वो सारी चीजें क्या होती है, की लॉगर में सेव हो जाती है, और उसके थ्रू भी आपका पासवर्ड ट्रैकिंग आता है। प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में कोई जानता है क्या होता है? Sir, can you explain rainbow table? ठीक है, देखो रेनबो टेबल में आपको ये बताया ना कि प्री कंप्यूटेड जो भी हैशेस होते हैं ना, उनको कंपेयर किया जाता है रेनबो टेबल के अंदर। उसके बाद हम आपको ये बोले प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में, किसी को पता है कि प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? नहीं सर। No, sir. नो सर। नो सर। नहीं पता। नो सर।
किसी को नहीं पता? कोई है जिसको पता हो प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? कोई भी? नो सर। कुछ तो बताओ, प्रिविलेज एस्केलेशन से समझ क्या आ रहा है? पहले आप लोग अपने दिमाग पे प्रेशर तो दो, फिर हम बताते हैं क्या होता है। सर एक्सप्लॉइटिंग बग करना होता है। प्रिविलेज मतलब किसी को नहीं नहीं सर, यूजर अकाउंट को हम राइट्स निकालते हैं या फिर राइट्स देते हैं। हम्म, ठीक है। बढ़ावा देना। अच्छा, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? राइट्स राइट्स देना या फिर राइट्स निकालना। बढ़ावा देना। बढ़ावा देना, राइट्स निकालना। एडमिनिस्ट्रेटर का राइट अनुमति देना। जैसे कि वो कुछ भी चीजें चेंजेस कर सकता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर सारी चीज कर सकता है वैसे। रूट लेवल एक्सेस ओके, होता है। ठीक है, चलो देखो, अगर प्रिविलेज की बात करें ना, तो आप इसको नॉर्मल वे में बोल सकते हो। प्रिविलेज का मतलब होता है ऐसा स्पेशल चीज या फिर ऐसा कोई स्पेशल राइट जो हर किसी के पास नहीं होती, इसको बोलते हैं प्रिविलेज। ठीक है, एक तरीके से मतलब अगर हम आपको बोले कि सिर्फ आप ही को प्रिविलेज है, ठीक है, इस रूम के अंदर जाने का, मतलब आपके पास एक स्पेशल राइट है उसके अंदर जाने का, बाकी हर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। प्रिविलेज का मतलब हो गया ना एक खास तरीके का अधिकार या फिर एक मतलब स्पेशल कोई फैसिलिटी जो मतलब सबको नहीं मिला हुआ, वो आपको बस मिला हुआ है, उसी को बोलते हैं प्रिविलेज। वहीं पे एक टर्म आता है प्रिविलेज एस्केलेशन का, जिसको साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज करते हैं हम लोग। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब होता है ना, जब कोई अनऑथराइज यूजर या कोई लो लेवल यूजर ना है ना, अपने एक्सेस राइट्स को लीगली या फिर अन मतलब इंटेंट तरीके से बढ़ा देता है ना, उसको मतलब बड़ा कर देता है या फिर बढ़ा देता है, ताकि वो सिस्टम के ज्यादा मतलब पावरफुल फंक्शन या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। जैसे सिंपल वर्ड में अगर हम आपको बताएं ना, जिस यूजर के पास जितना हक होना चाहिए ना, उससे ज्यादा अगर वो हक ले ले रहा है, तो उसको बोलते हैं बिना परमिशन के, उसको बोलेंगे उसमें कि ये प्रिविलेज एस्केलेशन यहाँ पे हुआ है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो सिस्टम के अंदर अगर सर एक थोड़ा बार सा और और, बताइए। ठीक है, थोड़ा सा और आपको अगर हम, अच्छा धीरे, अच्छा ज्यादा स्पीड हो जा रहा है, चलो धीरे धीरे बताते हैं। सर एक्सप्लेन, एक एग्जांपल देके बताइए ना सर। ठीक है, चलो बताते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू भी बता देते हैं। देखो, जब एक हैकर है ना सिस्टम के अंदर घुस जाता है, तो उसके पास है ना एक लिमिटेड राइट होते हैं, जैसे एक नॉर्मल यूजर की तरह राइट होते हैं। लेकिन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ना आपको रूट या फिर एडमिन एक्सेस का मतलब एक्सेस लेवल एडमिन या फिर रूट एक्सेस आपको लेना पड़ेगा पूरे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके अंदर ना प्रिविलेज एस्केलेशन काम में आता है। अब प्रिविलेज एस्केलेशन भी जो होता है ना दो तरीके का होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल के अंदर क्या होता है ना, नॉर्मल यूजर होता है, वो पूरा का पूरा एक्सेस ले लेता है, किसका, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों से कभी ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वर्टिकल एस्केलेशन, देखो ये जो चीज बता रहे हैं ना प्रिविलेज एस्केलेशन का, ये आप लोगों ने ओएससीपी का नाम सुना है? यस सर। ओएससीपी के अंदर ये सब चीजें पढ़ने होते हैं। नहीं नहीं, ओएससीपी हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, ओएसआई मॉडल होता है। चल ठीक है, तो कोई बात नहीं। वर्टिकल एस्केलेशन के अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जो नॉर्मल यूजर होता है ना, नॉर्मल यूजर होता है, उसको कहा उसका डायरेक्ट नॉर्मल यूजर को एडमिन तक का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मल यूजर भी एडमिन का ले सकता है। और हॉरिजेंटल एस्केलेशन में क्या होता है, दूसरे यूजर का एक्सेस लेना। इसमें आप क्या करते हो, किसी
दूसरे यूजर का आप क्या लेते हो, एक्सेस लेते हो। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताया ना, तो रोहन एक वल्नरेबल विंडो सर्विस को एक्सप्लॉइट करता है और पूरे सिस्टम का जो है ना, सिस्टम लेवल तक का एक्सेस ले लेता है। मतलब वहां पे वो प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहा है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये समझो, प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब ये होता है, आप एक नॉर्मल यूजर हो और जब आप पूरे सिस्टम का एक्सेस ले पाते हो, एडमिन और रूट लेवल का एक्सेस ले पाते हो ना, उसको बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, आने वाले टाइम में जो हमारे भीमराव अंबेडकर बैच है उनको आपको बताया जाएगा कि ये काम कैसे करता है। कभी एक्स्ट्रा क्लास में नहीं, मतलब जब हमारा क्लास होगा ना जिसके अंदर वल्नरेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम आपको बताएंगे कि प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे काम करता है और कैसे किसी सिस्टम को पूरा का पूरा एक्सेस में लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन के बाद आता है वो आता है एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन, मतलब मेंटेनिंग एक्सेस का आता है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, हैकर अपना खुद का कोई मलिशियस प्रोग्राम चला देता है और ये मालवेयर बैकडोर, ट्रोजन या फिर कोई रैट हो सकता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इससे अटैकर क्या करता है, बाद में भी कनेक्ट हो जाए, इसलिए ये पूरा का पूरा बैकडोर वो किसी सिस्टम के अंदर बनाता है। मतलब जब आप सिस्टम को एक बार हैक कर लेते हो ना, तो क्या होता है ना, जो हैकर है वो चाहता है कि हम सिस्टम के अंदर जब मन करे ना तब घुस जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक एक्सेस को मेंटेन करने के लिए बैकडोर बना लेता है, और बैकडोर को बना लेता है जिसके थ्रू वो, स्क्रीन नहीं दिख रहा, दिख रहा है? ठीक है, तो नहीं नहीं, अभी बोल रहा है ना, अभी लिख तो कुछ रहे नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है पूरा का पूरा, जब, ठीक है, वो क्या करता है जब उसको आना हो तो फिर वो आ जाए, इसलिए वो क्या करता है, एक बैकडोर बना लेता है। तो इन्हीं सब चीजों का यूज करके जो है ना, क्या करते हैं, सिस्टम को मतलब हैक करते हैं। अब बताते हैं मिटिगेशन के बारे में। एक बार तो आपको पता चल गया कि सिस्टम हैकिंग के बारे में, लेकिन अब बात कर लेते हैं आखिर बचोगे कैसे। तो सिस्टम हैकिंग जो है बहुत डेंजरस है, सबको पता है, लेकिन उसके बचाने के लिए ना ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ये जितना स्टेप्स आपको बताया जा रहा है ना, ये एक तरीका है बचने के। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप बच सकते हो, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जिसको नॉर्मली हर कोई यूज करता है, आप भी यूज कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा? सर एंटीवायरस होना चाहिए। डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर ऑन चाहिए, एंटीवायरस है, फायरवॉल है। सर स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी सर्वर। अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स। मल्टी सर फैक्टर Firewall with सर प्रॉक्सी चेन। using block website and all. सॉरी, प्रॉक्सी चेन। हाँ प्रॉक्सी चेन प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी चेन, सर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके। अवॉइड फिशिंग मेल्स। फिशिंग मेल, सर रैंडम आईपी चेंजर, और जो अपना की एक आता है ना सर, न्यूबी की। हेलो, न्यूबी की ठीक है। इज अ गुड चॉइस। देखो, यहाँ पे देखो कुछ पॉसिबल तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हो, मतलब जिनका यूज करके। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। ठीक है, आपको जो है ना अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। आप कैसे रख सकते हो एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग? तो एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग आप रख सकते हो लॉन्ग, मतलब 12 से 13 कैरेक्टर। ठीक है, प्लस वो पासवर्ड जो है आपका लॉन्ग होना चाहिए, साथ में आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होने चाहिए। उसके बाद आता है रेगुलर पैच, हाँ, रेगुलर पैच अपडेट। अब ये क्या होता है, विंडोज लिनक्स को आपको हमेशा क्या करना है, अपडेटेड रखना है। कोई भी अपडेट आता है ना, डायरेक्टली अपडेट में डाल दो। उसके बाद आता है एंटीवायरस। आपको एंटीवायरस हमेशा ऑन रखना है। और एक चीज बताते हैं आपको, मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस हैं, लेकिन अभी अगर हम आपको बताएं ना, तो मेरे सिस्टम के अंदर एक ही एंटीवायरस चल रहा है और वो है विंडो का।
और पर्सनली हम आपको ये बताएं कि विंडो का एंटीवायरस हमको बहुत बढ़िया लगता है, मतलब जबरदस्त है। एक तो आपको विंडो के साथ आता है, फ्री है, पे नहीं करना, और अदर एंटीवायरस से भी बहुत जबरदस्त है, तो आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। उसके बाद है डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज, मतलब जो सर्विस को आप यूज नहीं कर रहे हो या फिर एक बार यूज कर दिया अब उसके बाद काम नहीं है, तो उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद आता है लॉग मॉनिटरिंग का। हमेशा अपने सिस्टम के अंदर लॉग चेक करो, अगर कंपनी है आपकी तो उसके अंदर भी हमेशा लॉग चेक कर सकते हो। और सबसे लास्ट है यूजर अवेयरनेस का। 1 मिनट आप लोगों के माइक बंद कर रहे हैं। चलो, उसके बाद आता है यूजर अवेयरनेस। यूजर अवेयरनेस है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए। जो भी चीज अगर आपके कंपनी में मान लो अगर एम्प्लॉय है ना, उनको आपको क्या करना है, बताना है कि कैसे वो सिक्योर रह सकते हैं। मतलब जो भी यूजर है ना, उनको हमेशा आपको प्रॉपर एक तरीके से कह सकते हो ट्रेनिंग देना है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग है ना, अगर देखो एक कंपनी है ना, एक कंपनी के अंदर टेक्निकल लोग भी हैं, नॉन टेक्निकल लोग भी हैं। नॉन टेक्निकल को पता नहीं है कि यार कोई लिंक फिशिंग है या फिर नहीं है। नॉन टेक्निकल को ये पता नहीं है कि कि आपके पास जो ईमेल आ रहा है ना उसके अंदर भी मालवेयर हो सकता है। तो जब आप किसी को गाइड करते हो ना, जैसे देखो इंडिया का एक नॉर्मल सा लेते हैं, यूजर अवेयरनेस कैसे काम करता है। इंडिया में आज से 2 साल पहले या फिर आज से 1 साल पहले बताओ, किसी के पास भी कोई लिंक आता था उस पर कोई क्लिक कर लेता था। किसी के पास कोई क्या बोलते हैं एप्लीकेशन आता था, इंस्टॉल कर लेता था। लेकिन आज के जमाने में मतलब या फिर आज के इधर मतलब अभी के टाइम में देखो, तो क्या अगर किसी के पास कोई एप्लीकेशन व्हाट्सएप के ऊपर आता है, तो अगर बूढ़े इंसान भी अगर कोई फोन यूज करते हैं ना, वो भी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करते, वो भी बोलते हैं भाई इससे फोन हैक हो जाएगा। ऐसा होता है। यस सर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गवर्नमेंट इतना अवेयर कर रही है ना, जब भी आप किसी को कॉल करते हो बोलती है भाई साहब आपके फोन पे अगर कोई भी एप्लीकेशन आता है तो इंस्टॉल मत करना, अगर इंस्टॉल करते हो तो आपका बैंक खाली हो जाएगा। ऐसा मिलता है ना मैसेज। इवन ये अगर आप हाँ सर। ये आप अगर यस किसी को सर। चार, हाँ अगर ये आप किसी को 4 बार कॉल करोगे ना, तो ये 4 बार सुनने को मिलेगा। अब अगर किसी इंसान को 4 बार ये सुनने को मिले, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी पता चल जाएगा कि भाई अगर कोई एप्लीकेशन आ रहा है इंस्टॉल नहीं करना है। तो किसी भी अटैक से बचने का ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त काम होता है यूजर अवेयरनेस का। जब तक आप किसी यूजर को अवेयर नहीं करोगे ना, उनको पता नहीं है। और उनको अवेयर करने के लिए आपको पर्सनली चीजें करके बतानी होंगी कि हाँ ऐसा अगर कुछ है, इस पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको उस पर रन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक चीज दिखाते हैं, ठीक है? अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं यूजर अवेयरनेस के ऊपर। हम आपको एक चीज दिखाते हैं, रुक जाओ। जैसे माइक बंद कर लो सारे। जैसे देखो ये मेरा एक टूल है या फिर मेरा एक वेबसाइट है, जो अभी देखो लोकल होस्ट पे है। इसके लिए मुझे जैम सर्वर अपना स्टार्ट करना पड़ रहा है।
और जो है ना जैम्प सर्वर को स्टार्ट करके हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, यूजर अवेयरनेस का सबसे बढ़िया चीज दिखा रहे हैं। अब मुझे मान लो किसी को बताना है कि कोई अगर लिंक आपके पास आ रहा है तो उस लिंक को आपको पहले चेक करना होगा। जब तक उस लिंक के बारे में आपको 100% ना पता चले ना कि वो सेफ है कि नहीं है, तब तक आप ओपन मत करना। अब ये मुझे किसी को बताना है तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, तो अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म के पास अगर हम लेके जाते हैं, चलो यहाँ पे लेके आए, तो मेरे पास एक है ड्रॉप स्कैन करके, ठीक है, ये एप्लीकेशन मेरा ओपन हो रहा है, रुक जाओ। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे आपको बता दिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है। मान लो कोई भी आपके पास फाइल है, ठीक है, कोई भी फाइल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कोई यूआरएल स्कैन में जाना है, यहाँ पे जाके यूआरएल को डाल देना है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे पास कोई मलेशियस एप्लीकेशन, सॉरी, मेरे पास कोई मलेशियस लिंक होता, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक मलेशियस जो है ना लिंक बना लेते हैं आपके सामने। बहुत है, बता देंगे, कोई बता देंगे। अभी जो है ना हमें आपको जो सिखाना है उसको सिखाने दो यार, कहीं से कहीं लेके मत जाओ मुझे। जब ग्रेविफाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको बताएंगे। अभी हम बताते हैं यूजर अवेयरनेस होता कैसे और यूजर अवेयरनेस काम कैसे करता है, ये चीज को हमको बताना है। तो बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो, ये ओपन बस हो जाए एक बार। अब मान लो आपके घर में क्या होता है ना, आपके मान लो दादाजी दादा होंगे, आपकी दादी होंगी, कोई ना कोई होंगे ना। अब वो एंड्रॉइड फोन यूज करते होंगे, ठीक है। अब उनको ये बताना है ना कि देखिए दादाजी, अगर आपके फोन पे अगर कोई लिंक आ रहा है ना, तो आप उस लिंक को क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है, उस लिंक को आप क्लिक मत कीजिएगा। अब उनको बताने के लिए अब ऐसे बोलोगे कि सर दादाजी कोई भी लिंक आएगा तो आप क्लिक मत कीजिएगा, तो आपके दादाजी क्या करेंगे? अगर नॉर्मल अगर अच्छा भी एक लिंक होगा ना, तो उस पर वो क्लिक नहीं करेंगे। क्यों क्लिक नहीं करेंगे? क्योंकि वो बोलेंगे आप बताए हो किस पे क्लिक नहीं करना है, तो नहीं करना है। लेकिन हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट भी लिंक हो, तो आपको उनको क्या बताना है कि देखिए अगर आपके पास कोई भी लिंक आ रहा है, अगर वो लिंक को आप कॉपी करो, इधर जाना, इधर जाके आप क्या करना, उसको पेस्ट करना। जैसे ही आप यहाँ पे जाके उसको पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद ये ऑलरेडी वेबसाइट जो है ना स्कैन करके आपको बता देगी कि आप जो है जो लिंक दे रहे हो वो मलेशियस है या फिर नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम क्या किया ना, एक ऐसे ही यूआरएल को लिए और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे एक छोटा सा मलेशियस एप्लीकेशन यूआरएल बनाना है। अरे भाई साहब, ये खुल क्यों नहीं रहा? मेरे पास लिंक मिल गया। लिंक मिलने के बाद लेकिन ये मेरा एप्लीकेशन जो है वो बंद हो गया। हम्म अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ से ये जो एक मुझे लिंक मिला है, ठीक है, मुझे पता है कि एक मलेशियस लिंक मिला हुआ है। हम क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, मेरा यहाँ से काम खत्म। अब हम क्या करते हैं, यूआरएल स्कैन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे सिंपल सा जाके अपना जो भी यूआरएल मिला है उसको पेस्ट करते हैं, स्कैन यूआरएल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये पूरा का पूरा रिजल्ट लाके मेरे पास दे देगा। अब एक चीज बताओ, अब आपके दिमाग में इतना पता चल गया ना कि अगर कोई भी यूआरएल आता है, कोई अगर लिंक आता है, मुझे नहीं पता कि वो यूआरएल सही है गलत है, हमें क्या करना है, यूआरएल को कॉपी करना है। यूआरएल को कॉपी करके कहाँ चले जाना है, जो प्लेटफॉर्म बताया गया वहां चले जाना है। इस प्लेटफॉर्म पे आए तो देखो 97 एंटीवायरस उसको स्कैन किया, जिसमें से 8 एंटीवायरस बता रहा है ये मलेशियस है, और यहाँ पे भी मलेशियस लिख के आया। थोड़ा सा नीचे जाओ, देखो लायोनिक करके एक है, मलेशियस बता रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये लोग क्लीन बता रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे बीट डिफेंडर बोल रहा है ये मलेशियस है। और नीचे जाते हैं तो देख सकते हो, ऐसे आप किसी को बता सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे करके आप जाओगे तो आप पता लगा सकते हो कोई लिंक पे क्लिक करना है नहीं करना है। तो वही यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है यूजर अवेयरनेस का। तो यूजर अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अटैक को रोकने के लिए।
अगर यूजर अवेयरनेस अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लिए तो आप 100% बच जाओगे किस चीज से, साइबर अटैक से। समझ में आया? हाँ सर एक बार फिर से बताइएगा तो कैसे कैसे लिंक बनाए थे। सर समझ मुझे गए। पैचेस को लेके एक चीज आपको पूछनी थी। सुन फ्लावर जाओ, डाउनलोड, सुन फ्लावर लो, का इमेज। सुन लो, लास्ट में हम बात करेंगे इसके ऊपर। पहले अभी हम जो बता रहे हैं वो चीज देख लो, लास्ट में इसके ऊपर सब चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? अब चलो, अब अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में पेलोड वगैरह बनाते कैसे हैं, ठीक है? सिस्टम हैकिंग के लिए पेलोड बनाते कैसे। सबके पास पेन ड्राइव है? नहीं सर, मेरे नो सर। यस सर। है। यस सर। नो सर। यस सर। नो देखो, सर। वैरो और रुद्रा बैच में तो सबके पास पेन ड्राइव होगा ही, लेकिन जो भीमराव है ना और वासुदेवा बैच, आप लोग के पास जिनके पास भी पेन ड्राइव नहीं है, पेन ड्राइव ले लो। क्योंकि अब जो है ना, आपके क्लास के अंदर जो भी चीजें स्टार्ट होने वाली है ना, इवन आज भी जो चीज हम बता रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, पेन ड्राइव के अंदर ही मिलेगा। तो आपके पास होना चाहिए। सर मेरे पास पेन ड्राइव है। ऑर्डर किया है, ठीक आने है। वाला है। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भेज नहीं सकते वो जो चीज। सर एक क्वेश्चन था। रुक जाइए। काली लिनक्स ऑन कर लें। नहीं, काली नेक्स्ट नहीं, आपको काली नेक्स्ट के ऊपर भी बताएंगे, लेकिन अभी हम रैट के यूज करके बता रहे हैं कैसे यूज करते हैं। हर लोग ऑन कर लें। सर मैंने तो भीमवेयर डाउनलोड कर रखा है। भीमवेयर? जी सर, भीमवेयर के सर अंदर मैंने काली लिनक्स और विंडोज 7 मल्टी एक्सप्लॉइट भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा माइक बंद कर लो यार। सर VMware और मेटास्प्लॉइट। रुक जाओ। सर जो इंस्टीट्यूट की तरफ से पेन ड्राइव मिली है उसी में करना है ना? हम्म। सर वो पेनड्राइव अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लिंक वगैरह देके सर अभी प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते? नहीं नहीं, लिंक तो मेरे पास वो आपको सपोर्ट टीम से ही मिलेगा, जो भी मिलेगा। चलो, इसके अंदर है ना हम लोग, माइक बंद करो। इसके अंदर जो है ना हम लोग रैट का यूज करेंगे, ठीक है? रैट का यूज करेंगे। अब रैट क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है? रैट हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में रैट होता क्या है। तो ध्यान से देखना, रैट के अंदर क्या होता है ना, अब रैट जो है बेसिकली एक टेक्निक है, ठीक है? या फिर एक ऐसा मालवेयर बोल सकते हो कि रैट एक मालवेयर है जो एक मतलब क्या होता है कि आप एक मैलिशियस एप्लीकेशन इसके अंदर बनाते हो, और उस मैलिशियस एप्लीकेशन को आप सामने वाले जिसके भी सिस्टम को हैक करना है ना, उस सिस्टम को भेजते हो, और उस सिस्टम से क्या होता है, रिवर्स कनेक्शन आपके पास आ जाता है। मतलब उस सिस्टम का पूरा कनेक्शन आपके पास आ जाता है। अब ये काम कैसे करता है? इसके अंदर क्या होता है, ये मान लो आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है? ये आपका लैपटॉप हो गया, और मेरे पास एक और लैपटॉप है, ये विक्टिम का लैपटॉप हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है ना, आप एक छोटा सा यहाँ पे क्या करोगे, मालवेयर बनाओगे, ठीक है? जैसे मान लो एक रैट हम बना लिए, रैट का यूज करके पेलोड बना लिया। अब इस पेलोड को क्या करना है, मुझे भेज देना है सामने वाले के विक्टिम के फोन के पास। अब ये पेलोड जैसे ही जाएगा सामने वाले के फोन में, ठीक है, मतलब विक्टिम के सिस्टम के अंदर, उस विक्टिम का पूरा सिस्टम का कनेक्शन हमारे पास आ जाएगा, और हम लोग बैठ के यहाँ से देख सकते हैं। इवन ये फोन में नहीं होगा, लैपटॉप के अंदर आप जो अगर कंप्यूटर को किसी के हैक करना है तो आप उसको पीडीएफ भेज के भी उसके कंप्यूटर को हैक कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, ये सारा का सारा चीज अभी हम लोग करके देखने वाले हैं। तो बस मेरा ये वर्चुअल बॉक्स जो है ये ओपन हो जाए, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सॉरी, विंडो डिफेंडर ऑफ कर देना सर। हाँ हाँ, सर रैट किलर तो विंडो 11 में नहीं काम कर रहा था, मैंने करके देखा था। बाकी विंडो 10 में हो सर जा काम रहा दे था। रहा है। हाँ सर, मैंने भी मेरे दूसरे पीसी पे ट्राई किया था बट वो नहीं हो रहा है।
Sir, can killer then bypass Windows? सब बताते, रुक जाओ, बस ये पहले लॉगिन हो जाए। ये 2 मिनट रुक जाओ, फुल स्क्रीन हो जाने तो फिर आपको चीजें समझ में आए, नहीं तो आपको आधा चीज दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। क्या बोल रहे हो? हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे सिस्टम में है ना, थोड़ा सा मेरा पीसी जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस, कोड्स वगैरह सारी चीजें है ना, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो हो जा रहा है ये। हो जाएगा, अभी 1 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, अभी देखो। देखो हो गया ना। चलो, अब जो है ना, हम लोग देखते हैं कि रैड को कैसे यूज करना है। तो आप लोग के पास है ना एक पेन ड्राइव दिया गया होगा, उस पेन ड्राइव के अंदर ना ये एप्लीकेशन है। अब ये है कहाँ? तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा सिस्टम हैकिंग के अंदर, एक फोल्डर होगा सिस्टम हैकिंग, उसके अंदर जाना, और ये सिस्टम हैकिंग के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरी पेन ड्राइव में एचटी ट्रैक नहीं है। नहीं है तो आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर, ईमेल करना, वो आपको दे देंगे। और इसको नॉर्मल विंडो में यूज करूँ या फिर जिसमें आपको यूज करना है उसमें करो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम हैकिंग नाम का एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर को ओपन करना, और उस फोल्डर के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको बहुत सारे रैट मिलेंगे। ठीक है, जैसे विंडोज रैट के अंदर फोल्डर के अंदर जाते हैं, इसके अंदर जैसे ही गए बहुत सारे रैट मिलने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग एनजे रैट के बारे में पढ़ने वाले हैं। डबल टैप करना, तो कुछ जैसे ही डबल टैप पे ओपन करोगे कुछ फोल्डर्स ओपन होंगे, कुछ फाइल्स ओपन होंगी, जैसे देखो ये सब आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक एप्लीकेशन होगा एनजे रैट करके, इस पे क्या करना है, आपको डबल टैप करना है। जैसे ही डबल टैप करोगे, ठीक है, आपके सिस्टम पे एक डैशबोर्ड, एक इंटरफेस ओपन होने वाला है। ठीक है, जहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है अपना एक पोर्ट दे दो। ठीक है, एक पोर्ट दे दो। अब यहाँ पे जो है ना, आपको एक पोर्ट देना होता है, जिस पोर्ट पे आपका ये जो एप्लीकेशन है ये कम्युनिकेट करेगा, जो ये पेलोड है कम्युनिकेट करेगा। तो क्या बोले कि पोर्ट 444 दे दो। ठीक है, ओके कर दिए। उसके बाद ये ऐसा कुछ ओपन हुआ, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, बिल्ड लिख के आ रहा है ना, बिल्ड पे जाना है। बिल्ड पे जैसे ही जाओगे ये बोलेगा भाई साहब अपना सिस्टम का आईपी एड्रेस दे दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस दे देते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस के साथ साथ अगर आपको लोकली हैक करना है, लोकल नेटवर्क के अंदर करना है, मतलब आपके एक सिस्टम ये मेरा कनेक्ट हो गया और मेरे एक ही वाईफाई से एक और सिस्टम कनेक्टेड है, उसको हैक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा 127.0.0.1। कई लोगों को क्या होता है ना कि उनको आईपी एड्रेस पता करना नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर अपना आईपी एड्रेस पता करना है तो हम क्या करेंगे, सीएमडी लिखेंगे, और सीएमडी लिख के इस पे जाएंगे, और सीएमडी में जाने के बाद हम सिंपल लिखेंगे आईपी कॉन्फिग। बहुत स्लो हो गया सिस्टम। यहाँ पे लिखते हैं आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग लिख के एंटर करेंगे ना, तो देखो मुझे मेरा आईपी एड्रेस दिख गया। ठीक है, कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन अगर आपको ये आईपी एड्रेस देना है तो दे दो, नहीं देना है तो आप लूप बैक एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, जो लूप बैक एड्रेस होता है वो क्या होता है, 127.0.0.1। तो आप लूप बैक एड्रेस भी दे सकते हो।
अब यहाँ पे लुक बैक एड्रेस हम अपना दे दिए, किस पोर्ट पे देना है, तो पोर्ट नंबर 444 पे देना है। बिल्ड पे क्लिक करेंगे। बिल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे सिस्टम के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। ये पूछ रहा है भाई कहाँ से, आप कहाँ पे आपको स्टोर करना है, तो हम बोले डाउनलोड के अंदर जाओ और डाउनलोड के अंदर जाके सेव कर दो। ये बोला ठीक है भाई, डाउनलोड के अंदर ये सेव कर दिया। ओके करते हैं, अब ये सेव हो गया। अब यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे आपको कोई डिवाइस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा होगा। हम जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, माइक बंद, अपने फोल्डर के अंदर कहाँ जाते हैं, डाउनलोड के अंदर। कहाँ सेव करके रखा है, डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड में जाते हैं, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना इसको ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद देखना मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा पीसी स्लो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आने में टाइम लग सकता है। किसका माइक ऑन है ये? सर आप तो मुझे सुन नहीं रहे हैं, माइक ऑन ऑफ से क्या फर्क पड़ता है? हम्म। दूसरे का आईपी आपको नहीं देना है, यहाँ पे आपको अपना अपना आईपी एड्रेस देना है। दूसरे के फोन में, दूसरे के सिस्टम में तो आप एप्लीकेशन डालोगे ही। नहीं 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 नहीं, बस उसके 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 सिस्टम में तो आपको भेज ही देना है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर डिफरेंट कुछ नेटवर्क सुना में तो नहीं। उसके कोडिंग करना होता है। रुक जाओ, वो भी बताते, पहले एक तो कनेक्शन आ जाने दो। हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ 127.0.0.1 को सेफेस्ट प्लेस क्यों बोला जाता है हमेशा क्या बोल इंटरनेट रहे की हो? दुनिया में? 127.0.0.1 को रुक जा, इंटरनेट की दुनिया। बताते, दोनों दोनों बैच से एक एक बार पूछने लग रहे हो आप लोग एक साथ। एक दूसरे को आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है? तो हम किससे पूछ रहे हैं आपको भी नहीं पता चल रहा है, और दोनों एक बार में बोलने लग रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो रुक जा, लास्ट में हम आप लोगों को टाइम देंगे, पूछ लेना। तो इसको क्या करते हैं ना, फिर से रन करके देखते हैं। आई होप, देख रहे हो क्लोज भी नहीं हो रही है मेरा पीसी इतना, मतलब यहाँ पे लैग। लेकिन आप लोग करोगे ना तो सेम टू सेम आपके में ये काम करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज आपका पीसी में भी स्लो नहीं हो सकता है, में भी नहीं होगा। मेरे पास तो बहुत सारे Sir, एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हो जा रहा है। हाँ, sir, for me it's showing no STUP file detected in. ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर हो गया, शो कर रहा है। आ गया ना, डिवाइस आ गया ना? सर यहाँ पे यस प्रॉपर सर आ वर्क कर गया। रहा है। हाँ, प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। मेरे सिस्टम में जान रहे हो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे हाँ सिस्टम में बिल्कुल। ना स्लो हो गया ना, जिसकी वजह से यहाँ पे देख रहे हो कितना धीरे धीरे काम कर रहा है, इसके लिए नहीं आ रहा। खैर हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे मेरे सिस्टम पे भी शो करे, नहीं तो हाँ, फिर से भेजते हैं इसको डाउनलोड के अंदर। चला जा भाई तू डाउनलोड में। ओके, ओके, ठीक है। सिस्टम के ऊपर लेकिन सर इसमें पोस्ट फॉरवर्डिंग कैसे करें? बताते हैं, रुक जाओ, एक तो पहले समझ लो।
ये वाला फाइल दूसरे को भेजेंगे, उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा। उसके सिस्टम का पूरा कनेक्शन आपके पास आ जाएगा, मतलब उसके सिस्टम का कनेक्शन आपके पास आ गया। लेकिन ध्यान में रहे, अभी जो मेथड बताया जा रहा है ये आपके इंटरनेट से जो सिस्टम कनेक्टेड होंगे उन्हीं में आएगा। मतलब अगर मान लो कोई दिल्ली बैठा है, कोई दिल्ली मुंबई बैठा है, आप बिहार बैठे हो, राजस्थान बैठे हो, तो नहीं आएगा। समझे? मतलब सर व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो आ जाएगा ना सर? व्हाट्सएप पे भेजो, कहीं पे भेजो, इस मेथड से करोगे तो नहीं आएगा। सर को पोर्ट फॉरवर्डिंग से आ जाएगा ना? हाँ, तो सर वो बता दीजिए। सेम नेटवर्क से अगर आप कनेक्टेड हो तो आ जाएगा। सर किलर रेट और एनजी रेट में फर्क क्या है? बताते हैं, इससे थोड़ा वो और एडवांस है। मतलब किलर रेट इससे थोड़ा एडवांस है। हम्म। सर वो एक्सप्लेन वाला फोल्डर है उसके अंदर क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों के पास एक्सेस आ गया है ना सबके पास? हाँ सर बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास जो है यस ना सर, अभी आगे है। फ्लो की किलर वजह से जो सर्वर भी नहीं आ बूट रहा। कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? किलर रेट में तो सर्वर भी बूट कर सकते हैं। एक मिनट बताते हैं, रुक जाओ। सर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं जो आप में नहीं खुल रहा है। सर ये जो एक्सप्लोर पे आप क्लिक किए हैं ना, तो एनजी रेट को आप क्लोज करके इसको फिर से ओपन करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ओपन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा सर भूल कर भी मत सोचना कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं। नहीं, ठीक है। मेरे साथ भी हो रहा था तो अभी हो गया, मैंने वैसे करके क्लोज करके फिर से नहीं ओपन नहीं किया नहीं तो। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके उसको कुछ नहीं लेना। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन रन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं ना तब मेरा वैसे ही स्लो हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे कनेक्शन आता है। उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो आपके पास आ जाएगा। नहीं मैंने किया है, नहीं आ रहा था, फिर उसको क्लोज करके फिर जाके मैंने यार, किया तो आ गया। आ गया देख रहे तब हो मैं मेरा बता। देख रहे हो मेरा फाइल मैनेजर तक ओपन नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कितना छोटा है, सिस्टम मेरे स्क्रीन में खुल रहा है। देख रहे हो? जी आपका सिस्टम स्लो हो गया। मेरा सिस्टम लैग करने लगा ना, ठीक है, जिसकी वजह से जी ये ऐसे हो रहा। हाँ हाँ, हम ही हैक हो जाएंगे ना। सर मैं एक बैच फाइल दे सकता हूँ, उसको रन करने से स्पीड हो जाएगा। सुनो, चलो एक चीज आपको बताते हैं, आप लोगों को कनेक्शन मिल गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग सेम प्रोसेस यही है, जैसे ही सिस्टम में इंस्टॉल होगा आपके पास क्या होगा, कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको तरीका ये बता देते हैं कि तरीका में आपको अब क्या यूज करना है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे आप लोकल सॉरी, कहीं और कोई बैठा है उसके सिस्टम को कैसे हैक करना है, मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करोगे। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करोगे ये आपको बता दे रहे हैं। तो अभी है ना, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हम आपको अपना बस काम कैसे करता है ये बता दे रहे हैं। अगर अपना रैट ओपन करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, कैसे ये वर्क करेगा, कहाँ पे कौन सा आईपी देना है हम आपको बता दे रहे हैं। वैसे रन करना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ओके सर। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए सर कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है यूज? बताते हैं, मेरा सिस्टम तो ओपन हो जाने दीजिए सर एक बार। सर एक हम इस पे प्ले इट डॉट जीजी पे बनाए थे सर, बहुत प्रॉब्लम झेलने के लिए मिल रहा था जो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ। चलिए आज प्ले डॉट जीजी का ही यूज करते हैं। ठीक है सर, उसी पे इस पे। आप बोल दिए ना कि सर प्रॉब्लम आ गया, फिर हम लोग प्रॉब्लम के साथ ही खेलेंगे, चलो। आपको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम देते हैं, चलो एक बार बस सिस्टम ऑन हो जाए। सर आप अपना पर्सनल विंडो पे काहे नहीं करते हैं कुछ भी चीजें? कौन, हम? हाँ
हर चीज के लिए अलग, क्योंकि यहाँ पे है ना मालवेयर एनालिसिस से लेके हर चीज करते हैं यहीं पे हम, इसलिए अपने पर्सनल वाले पे नहीं करते। अब मालवेयर एनालिसिस के अंदर क्या करना होता है ना, बहुत मालवेयर इंस्टॉल करना होता है रन करने के लिए। वो अगर मेन सिस्टम पे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना। ये पेलोड आप लोग को बनाना बताया जा रहा है, लेकिन ये पेलोड को पढ़ते कैसे आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए है ना, उसके अंदर जब जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये पेलोड काम कैसे कर रहा है, ये पूरा पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ना ये काम कैसे करता है। नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग रैट पढ़ेंगे ना, तो एक दूसरे सिस्टम के ऊपर हम लोग देखेंगे जहाँ पे मेन सिस्टम के ऊपर ही हम लोग सारा चीज रन करेंगे, ठीक है, ताकि ये सब प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट क्लास से मतलब फेस ना करना पड़े। सर आपका सिस्टम ऐसे ही काम नहीं कर रहा है और VMware से तो बस। चलो, अभी क्या है ना, मेरे पास एक प्ले डॉट जीजी पहले से इंस्टॉल्ड है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप देख लें कि कैसे प्ले डॉट जीजी पे अकाउंट बनाते हैं, कैसे प्ले डॉट जीजी का यूज करते हैं। सर आपका जो अभी जो प्ले डॉट जी जो इंस्टॉल था ये रनिंग पे था? हाँ, पहले से इंस्टॉल था मेरे पे। सर हम पहले से इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किए ना रनिंग करने के बाद, तब मेरा हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सामने आया। सर अभी के लिए मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, तो एक प्लेट ऑफ जीजी वाला व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो सॉफ्टवेयर? क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे एक बार भेज सकते हो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए? सिस्टम काम नहीं कर बहुत ज्यादा ही स्लो है। इसीलिए तो कनेक्शन नहीं आ रहा था। वर्चुअल बॉक्स है ना, इसके सर ऊपर भी बंटी बहुत का सारे। साबुन काफी स्लो है। बंटी का साबुन बहुत स्लो है। वही तो सर बता रहा था कि आपका सर सिस्टम मेन सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था और ये VMware के अंदर अब क्या करेगा। क्या बोल रहे हो? सर ये आपने वर्चुअल मशीन पे क्यों नहीं करा? वर्चुअल मशीन है ना, इसलिए थोड़ा स्लो है। नहीं ये बॉक्स और ये वर्चुअल बॉक्स है, आपने वर्चुअल मशीन पे क्यों नहीं करा? अच्छा, वर्चुअल मशीन उस पे क्यों नहीं करी? अरे, वीएम वेयर ना। जी जी VMware। हाँ, वर्चुअल मशीन तो इन्हीं को बोलते हैं वर्चुअल मशीन। ये तो वर्चुअल बॉक्स है। मतलब हाँ अच्छा VMware हो गया वर्चुअल मशीन वेयर, उस पे क्यों नहीं करा? हाँ, पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। यार, दिमाग खराब करके रखा है। चलो,
अब आपको बताते हैं कि कैसे अपने उसके ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। चलो, आपको सिंपल सा कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहां पे आपको लिखना क्या है, प्ले इट प्ले डॉट जीजी या फिर प्ले डॉट जीजी लिखना, कुछ भी लिखना, ठीक है। ये सारा का सारा आ जाएगा। एक काम करो, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं प्ले डॉट जीजी प्ले इट डॉट जीजी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सिस्टम काफी ये स्लो, राइट फिर से आप रिवाइज कर दीजिएगा सर, ये क्लास एक बार फिर से। एक बार रिवाइज कर देंगे। क्या है ना, ये सिस्टम मेरा बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है इस टाइम, ठीक है। मतलब रैट कैसे काम करता है ये इतना समझ में आया ना आप लोगों को? जी सर, एनजी रॉक एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिएगा नहीं सर। सर, दोबारा दोबारा उसको करिएगा सर, इस क्लास को एंजरेट समझ में नहीं आया सर। ठीक है, दोबारा हम इस क्लास को फिर से रिपीट कर देंगे। जी सर, जी सर। हाँ, हेलो सर। नहीं बताते, रुक जाओ। हेलो। हाँ, सर बस आप पोर्ट फॉरवर्डिंग बता दीजिए। अरे इस टाइम बहुत स्लो हो रहा है, ओके। क्या करें? हाँ, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। एनजी रॉक भी नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज कर दीजिएगा सर। एनजी रॉक नहीं, प्ले डॉट जीजी हम आपको बता देंगे। एनजी रॉक में आओगे ना, एनजी रॉक भी बता देंगे, लेकिन एनजी रॉक में आओगे ना तो उसमें थोड़ी कई बार है ना हमारे कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। कई बार कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, एनजी रॉक में ये प्रॉब्लम आता है। तो आप प्ले डॉट जीजी का यूज करना बेटर है। चलो एक काम करते हैं, आप लोग का डाउट ले लेते हैं अभी, ठीक है। क्या प्ले डॉट जीजी? ये बेसिकली एक सर्विस है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर, मतलब जैसे किसी सिस्टम हैक करते हो ना, तो उसको अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस देके आप सिस्टम को हैक करते हो ना, तो क्या होता है, आप लोकली, मतलब जो आपके इंटरनेट के अंदर जो सिस्टम है ना उसी को हैक कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कोई कहीं और बैठा हुआ है, उसके सिस्टम को हैक करना, तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आप उसके सिस्टम को हैक नहीं कर पाओगे, कहीं दूर बैठा है। सर साइट तो गेम टाइप का लग रहा है कि